नमस्कार विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम हिंदी के बसंत भाग 2 के अध्याय 15 नीलकंठ के शेष रहे प्रश्नों के उत्तर करेंगे। भाषा की बात से प्रश्न है, रूप शब्द से कुरूप, स्वरूप, बहुरूप आदि शब्द बनते हैं। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों से अन्य शब्द बनाओ। शब्द है गंध, रंग, फल, ज्ञान। उत्तर है गंध से सुगंध, दुर्गंध, गंधक और गंधहीन। रंग से बदरंग, बेरंग और रंग बिरंगा। फल, फल शब्द से सफल, निष्फल, असफल, विफल। आगे शब्द है ज्ञान। ज्ञान से विज्ञान, अज्ञान और सद्ज्ञान। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के संधि विग्रह करने हैं। यानी यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं जिनमें से संधि भी करनी है और विग्रह भी करना है। संधि का अर्थ है मिलाप, यानी दो शब्दों को मिलाना है, और विग्रह यानी उनको अलग अलग करना। संधि में शब्द दिए हैं नील प्लस आभ और दूसरा है नव प्लस आगंतुक। इन दोनों शब्दों को मिलाना है। दूसरा है विग्रह करना, सिंहासन और मेघाच्छन। इन शब्दों का विग्रह करना है। उत्तर, नील धन आभ का संधि हो गया नीलाभ। नव धन आगंतुक की संधि नवागंतुक। विग्रह, सिंहासन शब्द का विग्रह होगा सिंहधन आसन। मेघाचन शब्द का विग्रह होगा मेघधन आच्छन। आगे प्रश्न है, यह पाठ एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? जानकारी प्राप्त कीजिए और लेखिका के लिखे किसी अन्य रेखा चित्र को पढ़िए। उत्तर, रेखा चित्र एक सीधी कहानी न होकर जीवन के कुछ मुख्य अंश प्रस्तुत करती है। यह एक सीधी सादी कहानी नहीं होती, बल्कि संपूर्ण जीवन की छोटी बड़ी घटनाओं का समावेश होता है। रेखा चित्र में भावनात्मक और संवेदना होती है। ये अत्यंत स्वाभाविक और सरल होते हैं। इनमें बनावट लेस मात्र भी नहीं होती। अन्य रेखा चित्र के लिए आपको महादेवी के संग्रह से पढ़ना होगा। आइए अब पाठ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। क प्रश्न है, बड़े मियाँ कहाँ से मोर के बच्चे खरीद कर लाया था? उत्तर, बड़े मियाँ शंकरगढ़ के एक चिड़ी मार से मोर के 2 बच्चे खरीद कर लाया था। ख प्रश्न है, लेखिका मोर मोरनी को कहाँ से लाई? उत्तर, लेखिका मोर मोरनी को नखास कोने से लाई। उन्होंने 35 रुपये में पक्षी बेचने वाले की दुकान से लिया था। गह प्रश्न है, मोरनी को मोर की सहचारिणी क्यों कहा गया? सहचारिणी यानी हमेशा साथ रहने वाली। तो उत्तर, मोरनी को मोर का सहचारिणी कहा गया क्योंकि वह हमेशा मोर के साथ रहती थी। घ प्रश्न है, घर पहुंचने पर बच्चों को घर वालों ने क्या कहा? यानी कि जब लेखिका मोर के बच्चों को लेकर घर जाती है तो घर वाले क्या कहते हैं? उत्तर, घर पहुंचने पर सब कहने लगे तीतर है और मोर कहकर ठग लिया। यानी कि मोर के बच्चों को घर वालों ने तीतर बताया और ये कहा कि आपको मोर कहकर ठग लिया गया है। प्रश्न अंगय,
लेखिका को देखकर नीलकंठ अपनी प्रसन्नता कैसे प्रकट करता, यानी जब लेखिका आती तो नीलकंठ उसको देखकर अपनी प्रसन्नता को किस प्रकार से प्रकट करता था। उत्तर, लेखिका को देखकर नीलकंठ उनके सामने मंडलाकार रूप में अपने पंख फैलाकर खड़ा होकर अपनी प्रसन्नता प्रकट करता था। लघु उत्तरीय प्रश्न के लेखिका ने ड्राइवर को किस ओर चलने का आदेश दिया और क्यों? उत्तर, महादेवी जी ने स्टेशन से लौटते हुए ड्राइवर को बड़े मियाँ की दुकान की ओर चलने का आदेश दिया, क्योंकि उन्हें चिड़ियों और खरगोश की दुकान का स्मरण हुआया। ख प्रश्न है, कुब्जा और नीलकंठ के स्वभाव में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कुब्जा के स्वभाव में रूखापन था। वह किसी को भी नीलकंठ के पास नहीं आने देना चाहती थी, यहाँ तक कि उसने राधा को भी उससे अलग कर दिया। इसके विपरीत नीलकंठ का स्वभाव सरल था। उसका सभी के साथ मेल जोल था। वह सभी जीव जंतुओं में अपनी एक विशेष पहचान रखता था। राधा के साथ उसका आत्मीय संबंध था। जब कुब्जा ने राधा से दूर किया तो उसने अपने प्राण ही त्याग दिए। ग प्रश्न है, विदेशी महिलाएं नीलकंठ को परफेक्ट जेंटलमैन क्यों कहती थी? यहाँ जेंटलमैन है। उत्तर, विदेशी महिलाएं नीलकंठ को परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दी, क्योंकि विदेशी जब मेहमान के रूप में महादेवी के साथ आते तो उनके प्रति सम्मान प्रकट करने हेतु वह अपने पंख मंडलाकार रूप में फैलाकर खड़ा हो गया। घ प्रश्न है, नीलकंठ का सुखमय जीवन करुण कथा में कैसे बदल गया? यानी नीलकंठ का जो सुखमय जीवन था वह करुण कथा में किस प्रकार से बदला? उत्तर, कुब्जा के आ जाने के बाद, यानी कि दूसरी मोरनी जिसको लेखिका ने कुब्जा नाम दिया था, उसके आने के बाद उसने अपने रूखे व्यवहार की शुरुआत कर दी। किसने? कुब्जा ने। उसकी कलह से नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। कई बार वह जाली घर से निकल भागा। एक दिन वह भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहाँ से लेखिका ने पुचकार कर उतारा। एक बार खिड़की की सेड पर छिपा रहा। 3-4 महीने के बाद नीलकंठ ने अपने प्राण त्याग दिए और उसके सुखमय जीवन का अंत हो गया। प्रश्न अंग, लेखिका नीलकंठ को प्रवाहित करने के लिए संगम पर क्यों गई? उत्तर, नीलकंठ की मृत्यु के बाद महादेवी उसे अपनी साल में लपेटकर गंगा यमुना सरस्वती के मिलन स्थल संगम पर प्रवाहित करने के लिए ले गई। ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे अपने घर में पलने वाले प्रत्येक जीव को घर का सदस्य समझती थी।